नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं आरबी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरबी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वर्गीय रामबाबू श्रवण जी की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह 4 दिसंबर को आसारा वृद्ध आश्रम बॉम्बे अली ग्राउंड नियर गोलघर भोपाल में भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। शहर के समाज सेवी, शिक्षाविद, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगत समाज सेवी को नमन किया। श्री राम बाबू श्रवण जी के जीवन मूल्यों को किया याद। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने स्वर्गीय राम बाबू श्रवण जी के सामाजिक योगदान, शिक्षा के विस्तार में उनके प्रयासों तथा जरूरतमंदों की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्मरण किया। उपस्थित जनों ने कहा कि श्रवण जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज हित के कार्यों में लगाया और उनकी प्रेरणा आज भी समाज सेवियों के लिए पथ प्रदर्शक है। इस अवसर पर उनके बड़े बेटे डॉक्टर विजय श्रवण, डॉक्टर अजय कुमार श्रवण ने बताया कि वृद्ध आश्रम में भोजन वितरण भी किया। श्रद्धांजलि सभा के उपरांत आसरा वृद्ध आश्रम के सभी वरिष्ठ जनों को भोजन प्रसाद वितरित किया गया है। आयोजकों ने स्वयं उपस्थित रहकर भोजन परोसा और बुजुर्गों से आत्मीय संवाद किया। आश्रम प्रबंधन ने इस सेवा कार्य के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। सामाजिक संस्थाओं की उपस्थिति, शहर की कई सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में शामिल होकर श्रवण जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षा, सेवा और मानवता के संवर्धन के लिए श्रवण जी का समर्पण अनुकरणीय है। आयोजकों ने कहा कि प्रत्येक वर्ष इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया ताकि स्वर्गीय श्रवण जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश करोसिया, रोशन लाल मोटवानी, प्रांतीय अध्यक्ष राम नारायण श्रवण, सरपंच सुनील खरे, महामंत्री आदि उपस्थित थे। सर, आज बाबूजी की पुण्यतिथि और आप वृद्धाश्रम पहुंचे और बुजुर्गों को खाना वितरण किया। मैं डॉक्टर अजय श्रवण, चिकित्सक गांधी मेडिकल कॉलेज, हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल। आज हमारे पिताजी की जो है 12वीं पुण्यतिथि है। इसके उपलक्ष्य में हमारे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पर वृद्ध आश्रम में आकर उसको मनाया जाता है और जो हमसे सेवा बनते हैं वो करते हैं। धन्यवाद। बाबूजी, आज बाबूजी की श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वृद्धाश्रम पहुँचे। सम्माननीय, मेरा नाम ज्योति जोगिया है। मैं ये कहूँगा कि आया है तू जगत में और जगत सरा है तोय, और ऐसी करनी कर चलो पाछे हसी ना हो। जो डॉक्टर विजय श्रवण जी हैं, जो अपने पिताजी की उसमें पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, मैं धन्यवाद के पात्र हैं। साथ में श्रवण परिवार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हर साल अपने परिवार के लिए, अपने पिताजी के लिए कुछ तो करते हैं और उनसे आशा करता हूँ कि वो हमेशा ये इसी प्रकार से कार्यक्रम करते रहें और उनके चरणों में स्वर्गीय राम बाबू जी श्रवण जी के चरणों में मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। सर, आज बाबूजी की पुण्यतिथि में वृद्धाश्रम पहुँचे और बुजुर्गों को खाना वितरण किया। धन्यवाद संतोष भाई, जिस तरीके से आप प्रतिवर्ष की भांति यहाँ आके हमारा कवरेज लेते हैं और जो हमारे बाबूजी का स्मरण है उसको आप जन जन तक पहुँचाते हैं। वक्त ऐसा है कि ये प्रतिवर्ष आता है समय और हम चाहते हैं कि जब हमारे बीच जो हमारे परिवार की चीज़ हमसे खो गई है उसको ध्यान में रखते हुए वृद्धजनों के बीच आके मैं अपने परिवार के साथ वक्त व्यतीत करता हूँ, ताकि वो जो चीज़ खो गई है वो मिल तो नहीं सकती, लेकिन बस ये पुण्य कर्म के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये कुछ अच्छी चीज़ें होती रहे जिससे उनकी आत्मा को सदा शांति रहे और वो वैकुंठ धाम में सदा ईश्वर के अधीन रहे। बाबूजी का हमेशा सेवा कार्य में मन लगा रहता था। उन्होंने वही कार्य को अपनाते हुए आपको डॉक्टर बनाया। आप भी जनसेवा कर रहे, भाई भी जनसेवा कर रहे। हाँ, वो पापा का तो शुरू से यही था कि एक बहुत ही ऐसी परिस्थितियों से उन्होंने संघर्ष करा और संघर्ष करने के बाद ये पाया कि अब शिक्षा और संस्कृति के हमारे उद्देश्य, बच्चों को अगर इसको जीवित रखना है तो मैं ये चीज़ दे के जाऊँ उनको, तो मुझे और मेरे परिवार को ये विरासत में हमें प्राप्त हुई है हमें जो है। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ऐसे पिता मिले जिन्होंने मेरे और मेरे परिवार को और मुझे शिक्षा की नींव देकर एक स्थापित किया, स्तंभ बनाया समाज और राष्ट्र के लिए जो है। और बस यही है कि कार्य अपन करते रहें और दूसरी बात ये है कि आगे जितना भी कर्म कर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं समाज के लिए और राष्ट्र जनसेवा के लिए, हमारे परिवार के लिए और समाज के लिए उद्देश्य है कि हम बस जनसेवा में जुड़े रहें। नाम बता दीजिए सर। मैं डॉक्टर विजय कुमार श्रवण, वर्तमान में अखिल भारतीय पेशेवर कल्याण संघ एवं एसएस कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। साथ में ही अभी यहाँ एक मेरी संस्था चलती है जिसका नाम है आशीष मेमोरियल हेल्थ एजुकेशन एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी,
और एक माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से हम एक कॉलेज संबद्ध है जो चला रहे हैं, जिसमें विशेष तौर पे जो निर्धन और गरीब बच्चे उनके लिए निःशुल्क सेवा का प्रावधान रखते हैं और बाकी जनसेवा जुड़े और भी कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा सेवा मेरा प्रमुख उद्देश्य है।